याद रखिएगा, इस बात का सदैव प्रयास करिए कि समाज में हमारी चर्चा हमारी उदंडता को लेकर न हो, समाज में हमारी चर्चा हमारी विनम्रता को लेकर हो। लोग हमारे विषय में बात करें तो हमारी विनम्रता की चर्चा करें। राम जी यहां पर बार बार भाइयों के साथ राम बिदा मांगत कर जोरी, अकीन्ह प्रणाम बहोरी बहोरी। बार बार रघुनाथ जी प्रणाम करते हैं। विदा का समय आया, माताओं ने चारों बेटियों को दुल्हन के रूप में सजाया और लगी उपदेश करने, कैसे ससुराल में जाके रहना है। हमारे बलिया के एक बड़े अद्भुत कवि हैं पंडित तारकेश्वर मिश्र राही चाचा, गीतकार है। उनके कई गीत हम लोग गाते हैं। एक गीत उन्होंने मेरे पूज्य महाराज श्री को लिख कर दिया और इस गीत को मेरे महाराज जी ही गाते हैं। हम आज दूसरी या तीसरी बार आज गा रहे होंगे 13 सालों में, हम नहीं गाते इस गीत को। माताएं बेटियों से कहती हैं कि ससुराल में जाकर कैसे रहना। बेटी ससुरे में रही है तू चान बन के, बेटी ससुरे में रही है तू चान। इस दिन चरण दबैहा बेटिया सबसे पाछे खैहा, ससुर हीरा मोती के दुकान बन के रहिहा, घर में हीरा मोती के दुकान बन के, बेटे ससुरे में रहिहा तू चान बन के, बेटे ससुरे में रहिहा तू चान बन के। ऐसन करिहा सबसे प्यार कि तोहरा बिन लागे अन्हार, बेटी ससुरे में रहिहा तू चान बन के। माताओं ने व्यवहार का शिक्षण दिया है। जब चारों बेटियां दुल्हन के रूप में तैयार हो के माई बाप जब चली है ना, ऐसा लगा मानो मिथिला में करुणा ने आकर डेरा डाल दिया। जो जहां है वही विलाप करने लगा। और मनुष्य की छोड़िए, अश्वशाले में अश्व रोने लगे, गौशाले में गौ माताएं रोने लगी, सोने के पिंजड़े में सीता जी ने तोता मैना को पाला था। जब किशोरी मैया जाने लगी ना, तो तोता मैना जोर जोर से कहने लगे, हमें सोने के पास नहीं रहना है, हमें अपनी किशोरी के पास रहना है, हमको पिंजड़े से बाहर निकालो। चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज विदा मांगे, जनक जी सुने। जनक जी ने जानकी जी को जाते देखा। जनक जी विरक्त महापुरुष हैं, बैरागी हैं, राग से परे हैं। राग और अनुराग दोनों सीमाओं को जब पार कर लिए तब वैराग में पहुंचे हैं। लेकिन आज जब जनक जी ने जानकी जी को जाते देखा ना, अपना सारा धैर्य खो दिया और दौड़कर किशोरी मैया को हृदय से लगाकर, और महाराज जनक बहुत रोए आज। और याद रखिएगा, यहां पर जनक जी इसलिए नहीं रो रहे हैं कि सीता जी जा रही हैं। जिस दिन सीता मैया ने अपने
बाएं हाथ से शिव जी के धनुष को उठा लिया था। लेपन कर रही थी ना मां, भैया लेपन कर रही थी, तो शिव जी के धनुष को सीता जी ने बाएं हाथ से उठाया और नीचे धरती पर लेपन किया। जब जनक जी महाराज देखे कि मेरी बेटी ने बाएं हाथ से शिव के पिनाक को उठा लिया, तो महाराज जन्म समझ गए कि मेरी सीता कोई साधारण कन्या नहीं है, ये मेरे जीवन की शक्ति है और यही मेरे जीवन की भक्ति है, ये भक्ति है मेरी। और महाराज उसी दिन समझ गए यदि मेरे घर में भक्ति ने जन्म ले लिया है तो भक्ति का वर्ण करने के लिए भगवान अवश्य एक दिन आएंगे यहां पर। बिना भगवान को छोड़कर कोई भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। और यदि भक्ति ने धनुष को उठाया है तो भगवान भी धनुष को उठाकर प्रतंचा चढ़ाएंगे। इसलिए महाराज ने पिनाक को केंद्र में रखा कि भगवान को छोड़कर दूसरा कोई कर ही नहीं सकता, और जो उठाएगा वो भगवान होगा, उसी से मैं भक्ति का विवाह करूंगा। महाराज इसलिए रो रहे हैं कि जिस भक्ति ने जनक जी को भगवान का दर्शन कराया था, आज जनक जी के जीवन से वो भक्ति निकल के जा रही है। महाराज इसलिए रो रहे हैं, बहुत रोए महाराज। सचिवों ने खूब समझाया, सुंदर 4 पालकियों को मंगाकर बेटियों को उपदेश देकर महाराज ने पालकी में बिठाया है। इधर चक्रवर्ती जी महाराज इतना जितना दाइज मिला था उन सभी दाइजों को लगे बांटने। कहां? अयोध्या में आके नहीं, मिथिला में ही। जीवन में देने का स्वभाव बना रहेगा तभी मिलता भी रहेगा। जिसके जीवन में देने का स्वभाव है नहीं है उसको प्राप्त भी नहीं होने वाला। इस बात को गांठ बांधिएगा। महाराज लगे देने, याचकों को बुलाकर दान दिए, ब्राह्मणों को बुलाकर दान दिए। गौरी गणपति भगवान का स्मरण करके बारात को लेकर चले। जनक जी महाराज बारात को पहुंचाने के लिए चले, बहुत दूर गए। बार बार दशरथ जी मना करते हैं, जनक जी वापस लौटिए। जनक जी थोड़ी दूर वापस लौटते हैं लेकिन फिर मुड़ के चले जाते हैं। अंत में दशरथ जी महाराज रथ से उतरे, जनक जी भी रथ से उतरे। दोनों महापुरुष आमने सामने आए। जनक जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु दशरथ जी, करऊं कवन